बाबत नमस्कार, मैं अनुप शर्मा फिर से आपका एक के ये जो खास पेशकश है आपका सिपाही, मुझे बहुत ही रोचक और मज़ेदार ये सीरीज़ लग रही है, इसलिए मैं आज फिर से एक शख्स के साथ जुड़ा हूँ और ये अच्छी लगने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। किस्से जो सुने नहीं गए, कहानियाँ जो बताई नहीं गई, कर्म जो छुपाए गए, उन्हीं को आप तक लाने की जो कोशिश है इस कड़ी में, उस कड़ी से कुछ दिल से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये फिर से मैं कोशिश करूंगा एक ऐसे किरदार के बारे में आपको बताने की, जिन्होंने अपना जीवन का अमूल्य समय आम आदमी पार्टी को दिया है, अपना अमूल्य कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं थोड़ी सी बात जरूर बताना चाहता हूँ कि साल 2015-16 में जब पूरा गुजरात के अंदर एक ऐसा माहौल नहीं था जैसा आज है, उस समय पूरे सौराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को संदेश भेजने का काम हो, उनके साथ सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से कनेक्ट करने का काम हो, तो जिस शख्स को आज आपसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। आज वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या किया था, इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। पहले मैं स्वागत करता हूँ काजिम भाई आपका। और आप कब जुड़े, क्यों जुड़े आम आदमी पार्टी से, और कैसा लगा था जुड़ के, इस बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सर। मैं आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों को और आपके द्वारा जुड़े हुए सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। आपका भी धन्यवाद करता हूं मुझे इस चैनल में आपको जोड़ने के लिए। और मेरा आम आदमी पार्टी से फर्स्ट स्टार्ट से जब दिल्ली के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जब वो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त आंदोलन के बाद सरकार से जो टॉक हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। उस वक्त मैंने 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जो होता है, उसी पोस्टल ऑर्डर से 10 रुपया अपना जेब से भर के मैंने आम आदमी पार्टी से ज्वाइन किया है। स्टार्टिंग से जब से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और सब वो जब स्टार्ट से जब काम कर रहे थे, उसी से उसके साथ से मैं काम कर रहा हूँ। आपने क्यों ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी? ऐसा क्या लग रहा था आपको कि आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहिए आपको? और देश के जी, अंदर बहुत पार्टियां ने देश में काम किया, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है। उस वक्त के बाद करप्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जो काम होते हैं वो 70 साल में भी नहीं हो पाए थे। और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के जो विचार थे, उसको मेरे को समझ में आया कि ये लोग कुछ काम कर सकते हैं, करेंगे। तो फिर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। एक बहुत लंबा अरसा होता है जब 10 साल किसी पार्टी को दे दिए जाए, और आप उन्हीं में से एक हो, तो सलाम है आपको आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और अभी आप पार्टी को किस तरह से योगदान दे रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं सर, जिससे कि आने वाले समय में पार्टी आपके एरिया में, गुजरात में और स्ट्रांग बने? मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा तब आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में ही काम कर रही थी। हम गुजरात में यहाँ पे कनेक्शन के द्वारा काम कर रहे थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे। कुछ 5, 10, 15, 25 आदमी काम कर रहे थे। उस वक्त पेपर में भी यही छप रहा था कि आम आदमी में 1, 2, 3 आदमी काम कर रहे हैं। उस वक्त से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने पार्टी के बहुत उतार चढ़ाव देखे। उस वक्त पार्टी में गुजरात में तो बहुत कम का चल रहा था, मगर आज आजकल जो पार्टी के अंदर काम हो रहा है, वो पिछले सालों से बहुत बढ़िया हो रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अभी। और पिछले 10-12 साल के मेरे कार्यकाल में जो मैंने काम किया है पार्टी के अंदर,
सोशल मीडिया में भी काम किया है। सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड लेवल पे भी मैंने पूरे काम किया है पार्टी के अंदर। उस वक़्त से लेके आज तक पार्टी के अंदर हमने अपने जान लगा दी थी और जान लगा के काम कर रहे हैं आज भी। गुजरात में एक बात बहुत ही, जब भी मैं किसी बाहर, गुजरात के बाहर के कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ या गुजरात में कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, तब एक चीज मुझे दिखाई देती है, वो है गुजरात की लीडरशिप, जो काफी स्ट्रांग है। आप गुजरात की लीडरशिप को किस तरह से देखते हैं? जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो और मनीष सिसोदिया जी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, उसी तरह जिस तरह उन लोगों ने ज़मीन में रह के, ज़मीन के साथ जुड़ के जो काम किया और सरकार बनाई, उसी तरह गुजरात में अनूप जी, ये गोपाल इटालिया जी और ये अपने ईशुदान गढ़वी जी और चेतर वसावा जी और अनूप भाई जैसे जो हमारे नींव से जुड़े हुए और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और काम करने वाले नेतृत्व है, वो लगता है कि अब दिल्ली के जैसे दिल्ली में इनकलाब आया था और सरकार बनी थी, अब गुजरात में भी ऐसे आगे होने जा रहा है। मैं आपसे एक ऐसा किस्सा जानना चाहता हूँ, लास्ट मेरा ये सवाल है कि जो किस्सा एक ऐसी कहानी है जो आपको हमेशा ये लगता है, प्राउड फील हुआ हो कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा, किसी जनता से बात करते वक्त, या दिल्ली में कभी आप गए हो उस वक्त, ऐसा कौन सा मोमेंट था कि जब आपको लगा कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी दूसरी और कोई नहीं है? वैसे तो बात बहुत बहुत किस्से ऐसे हुए हैं कि जब आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद हमको प्राउड होता था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी गुजरात में ऐसी बात करता है कि कभी छोटे आदमियों को ऊपर ले जाने के लिए जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वैसे तो बहुत छोटे-छोटे किस्से होते हैं। मगर जब मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे हमारे गारियाधार में एक हादसा हुआ था। एक औरत के ऊपर घिनौना काम हुआ था। तब मैंने जब मनीष सिसोदिया जी के साथ मिल के जो बात हुई और उसके काम करने का ढंग, उसके काम करने का तरीका और कन्नू भाई कलसारिया उस वक़्त आम आदमी पार्टी में थे, तब हम उसके साथ जुड़ के जो काम किया था, तब मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी में बहुत नज़दीकी से मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के लीडरशिप को देखा था मैंने। और उस वक़्त से मैंने मैंने ये महसूस किया कि आम आदमी पार्टी के जो काम करने वाले हैं, वो निष्पक्ष, निष्ठावान है और नि और देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ कर रहे हैं। तब मेरे को प्राउड फील हुआ कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, वो सही है मेरा काम और मेरा डिसीज़न सही है। अम, आपकी बात, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सैलाब आता है, लेकिन पानी वहीं का वहीं रहता है। उस तरह से कई सिपाही आप जैसे हैं, जिन्होंने हर प्रकार के मौसम में पार्टी का, संगठन का साथ रखा है। कई बार गुस्सा हुए हैं, खुद दिल से, दिमाग से विचलित हुए हैं, लेकिन साथ परिवार का कभी नहीं छोड़ा। ऐसे सभी साथियों को सलाम करते हुए आज की बात में, आज के सिपाही एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर एक किसी ऐसे सिपाही के साथ, जिनके किस्से, जिनकी कहानियां इतिहास में दर्ज है। उनको कुरेदेंगे, उनको सीखेंगे, उनसे समझेंगे। धन्यवाद।